नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और केंद्र सरकार ने भी चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंक दिया है। इसी के साथ ही साथ आचार संहिता लग चुकी है और चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और काफ़ी लंबे अवधि तक ये चुनाव होने वाले हैं। 2 से ढाई महीना लग जाएगा ये पता करने में, ये पता लगेगा कि सरकार केंद्र में किसकी बनने वाली है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। उसमें उत्तर प्रदेश के कई सीटें लोगों की कटी भी और कई सीटें लोगों को मिली भी। उम्मीद की जा रही थी कि लखीमपुर खीरी से टेनी का टिकट कटेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इतने लंबे घमासान के बावजूद भी टेनी का टिकट कटा नहीं और उनको टिकट मिला। यही बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता भी लगे हुए थे और उसमें कई लोगों का नाम शुमार था कि इस बार इनका टिकट कटने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनका टिकट रिपीट हुआ और उनको टिकट मिला। अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ पे अयोध्या, गोंडा, बस्ती इस टाइप के जिले आते हैं, श्रावस्ती वगैरह आता है, कुछ हिस्सा बहराइच का भी आता है। तो इसमें एक शख्स हैं जिनका बहुत नाम है और उनके नाम के आगे पूरे देश में वो चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह की, जो कई सालों तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और कई विवादों में घिरे। अभी लास्ट एक साल से आप लोग देख रहे होंगे कई विवादों में घिरे और विवादों में घिरने के बाद जो यौन उत्पीड़न का जो उनके ऊपर केस लगे, मतलब केस के आरोप लगे, और आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए वो तो बात अलग की है, मगर आरोप लगे, उस पर पहलवानों ने धरना दिया और बहुत ही पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया गया। हरियाणा लॉबी पूरी उनके खिलाफ रही। अब बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट की। लोगों का ये कहना है कि इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट नहीं कटेगा। और पत्रकार लोग पूछा करते हैं ब्रजभूषण जी से कि अब इस बार सुनने में आया आपका टिकट कटेगा, तो गुस्से में वो ये भी कह देते हैं किसने नाम बताइए, किसने बताया टिकट कटेगा। जो भी है, इन सब सिलसिलों में जो ये पहलवानों का यौन उत्पीड़न वाला केस चलता रहा दिल्ली में, इसको लेके काफ़ी घमासान रहा और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आई। इसकी वजह से उन्होंने ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया भी, इस्तीफा भी दिलवाया, उसके बाद दोबारा चुनाव भी करवाए। मगर चुनाव हुए, चुनावों में ब्रजभूषण जी के कैंडिडेट की ही जीत हुई और प्रचंड जीत हुई। मगर कहीं ना कहीं वो एक ऐसा दबदबा था, जैसे कि दबदबा तो है और रहेगा, वो ऐसा दबदबा रहा कि उनका बंदा जीता और माला आप सभी लोगों ने देखा होगा ब्रजभूषण जी पहने हुए थे। कहीं ना कहीं सरकार भी ये भी अखरा, मीडिया एक्टिव हुई, लोग एक्टिव हुए, उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई, इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो इनके रिश्तेदार के करीबी रिश्तेदार ही हैं। तो फिर उसके बाद फैसला चेंज किया कुश्ती संघ ने और उनको उस पद से हटा दिया गया। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है, दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता चला। अब बात आती है कि इस क्षेत्र से संसदीय जो करनैलगंज जो सीट रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की, इस क्षेत्र से संसदीय जो सीट है वो किसको मिलेगी, इनकी टिकट कटेगी कि नहीं कटेगी, या इनके बेटे को टिकट मिलेगी, दावेदार कौन कौन है। तो सुनने में आ रहा है कि सबसे मजबूत दावेदार जो इस समय करनैलगंज सीट से हैं, करनैलगंज के विधायक भी हैं, अजय कुमार सिंह जी का नाम सुनने में आ रहा है। कहा जाता है कि वो योगी जी के भी काफ़ी करीबी है। कहा जाता है कि वो संघ प्रमुख जो रहे हुए हैं जिस समय जो महासचिव हैं संघ के, बंसल जी, उनके भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनकी टिकट की दावेदारी काफ़ी पुरजोर तरीके से सुनने में आ रही है कि उनको टिकट मिलने की भारी उम्मीद है। अजय कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं अभी और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में किए भी हैं और उनका जो पब्लिक रिलेशन है वो भी बहुत ही अच्छा माना जा रहा है उस क्षेत्र में, करनैलगंज क्षेत्र में। तो करनैलगंज क्षेत्र की सीट की जो बात करेंगे, वो टिकट जो है कहीं ना कहीं
अजय कुमार सिंह की दावेदारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, उनके समर्थक भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो दूसरी लिस्ट में टिकट ब्रजभूषण जी का कटता है, अजय कुमार सिंह जी को मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो दूसरी लिस्ट ही जब जारी होगी तब पता चलेगा। मगर दावेदारी अजय कुमार सिंह की बहुत तगड़ी है और तेज है। अगर अजय कुमार सिंह जी को टिकट मिलता है तो ब्रजभूषण जी क्या इनका सपोर्ट करेंगे या इनको हराने में लग जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो क्षत्रिय जो ठाकुर लॉबी है इस क्षेत्र में बहुत ही एग्रेसिव लॉबी कही जाती है और बहुत ही भारी मत भी हैं इन लोगों के यहाँ पे। तो आपस में ही अगर ये लॉबी कहीं ना कहीं लड़ी तो हो सकता है मे बी कि कुछ अलग हो जाए, कांग्रेस को या सपा के गठबंधन को कहीं ना कहीं फायदा मिले। लेकिन उम्मीद तो ये कम लग रही है, क्योंकि यूपी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सिक्का खेला है वो बहुत ही सही खेल लिया है और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 400 पार का जो आंकड़ा इस बार जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मगर उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति मजबूत है और टिकट बंटवारे को लेकर अजय कुमार सिंह जी की जो दावेदारी है ये भी काफ़ी मजबूत है। करनैलगंज सीट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को भी टिकट देगी तो वो जीत सकती है। अब ब्रजभूषण जी के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा, उनके बेटे को टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, वो अपने बेटे को टिकट दिला पाते कि नहीं दिला पाते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवालों में ही घूमते घूमते ये जो करनैलगंज क्षेत्र की राजनीति है ये एक ही जगह पे जाके जो टिकती है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, तो सबकी निगाहें सबकी नज़रें उस समय रहेगी जब वोट काउंटिंग का टाइम होगा या अगर कि सीट किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस समय नजरें रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ब्रजभूषण की वजह से है करनैलगंज में या फिर खुद पार्टी का दबदबा है, खुद उनके कामों का दबदबा है, ये देखने को मिलेगा। अब दूसरी लिस्ट में अजय कुमार सिंह जी का नाम आता है कि नहीं आता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत